सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सिर मस्तक राखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर। आत्म रक्षा गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर। सर्व रख्या गुरुदाल, भय दुख विनाशन। भक्त वत्सलनाथ नाथ, शरण नानक पुरख अचूत। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु, गुरोर्देवो महेश्वर। गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडवत वंदना अनेक बार, सर्व कला समृद्ध। दोलन ते राखो प्रभु, नानक दे करन हथ। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पाऊं। देव धनुज नर नाग खगाओ, प्रेत पित्र गंधर्व। बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। देहिक दैविक भौतिक त्रेताव की शांति हो, शांति हो, शांति हो। परम सत्कार स्वरूप, दसों पासों के आत्मस्वरूप, शब्दा अवतार कलि के जहा तरन तारन, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, परम पूज्य अनंत विभूषित निर्मल पिताधीश्वर श्री महंत साहब जी महाराज वेदांत मार्तंड, वेदांत वाक्स वेदंताचार्य और मंच आसन संत वृंद, महापुरुषों वृत्त मंडली, गुरु साथ संगत जी अपनी रचना पवित्र करो। बोलो सतनाम श्री, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। थोड़ा सा हम लोग नारा लगा दें। सभी पार्टी वाले आए हैं, भाजपा भी आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी आए हैं, और कौन कौन पार्टियां हैं। तो हम लोग भी धार्मिक पार्टी का हैं, इसलिए हम लोग की भी नारा होनी चाहिए, इसलिए नारा सभी लगाएंगे। मैं कहा विश्व का कल्याण हो, विश्व का प्राणियों में मानवता में एकता हो, मानवता में संतों का स्मरण हो, संतों का सत्संग का प्रचार हो, सत्संग का धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का नाश, अधर्म का हिंसावाद की खात्मा हो, हिंसावाद की अहिंसा की विजय हो, अहिंसा की। बोलो प्रयागराज महाराज की, कुंभ पर्व की, भरद्वाज ऋषि जी महाराज की, जागृत जी महाराज की, गुरु नानक देव जी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह महाराज की, बोलो गुरु साहब महाराज की। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्य आत्मा है। कई जन्मों के पुण्य संस्कार जब उदित होता है, उस जीव को यह प्रयागराज महाराज के कुंभ पर्व में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
कहते हैं महापुरुषों ने, भगवान की जो असीम अनुकंपा अनुग्रह जब होता है तभी उस आदमी का पग इस प्रयागराज में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो गोस्वामी जी बताते हैं कि बड़े भाग्य से ही यहाँ पर आते हैं। यह मार्ग वही पा सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। अति हर कृपा जाय पर होई, पांव दे मार्ग सोई। पैर उसी का भरेगा जो असुर है, खलनायक है, परमात्मा से वंचित है। उसके लिए यह प्रयागराज का कुंभ नहीं है। प्रयागराज में आकर भी वो लाभ नहीं ले सकता है। एक दिन कथा में बताए थे, अमृत की वर्षा इंद्र भगवान ने किया। कब क्या था? जिसमें में देवता और दानव, रावण दल और राम दल, दो दलों की लड़ाई हुई। तो दानव दल जो है मुख के बल से गिरा, देवता बल जो है ऊपर मुंह की ओर, ऊपर मुंह नीचे सर रहा। प्रियात्मन वो जब युद्ध में मारे गए रावण का दल और इधर देवताओं के दल राम का दल में मारा गया। उस दल में इंद्र भगवान को आना पड़ा। आगे प्रभु आपके कृपा से सारे राक्षस मारे गए और देवताओं की विजय हुई है। आप इसलिए मांगे हमसे, मुझे सेवा का मौका दें। क्या सेवा चाहिए? कहा तुम करना चाहते तो ही कृपा करो। मेरे बंदर भालू सेना जो पड़े हुए हैं मरे हुए, उसको जिंदा कर दो। तो जिंदा करने के लिए उन्होंने क्या किया? सुधा वृष्टि भय दो दल माही, अजिए भालू कपि निश्चर नाही। सुधा वृष्टि भय दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाई। तो प्रियात्मन ये कुंभ मेला में दानव दल भी आया है और देवता दल भी आया है। तो देवता दल क्या करता है? परमात्मा का सिमरन, संतों का संग, त्रिवेणी का स्नान और सेवा। और दानव दल आज क्या है? नैन से मीना बाजार, पीछे जाओ थिएटर देख रहा है, नौतंग देख रहा है, हेमा मालिनी का दर्शन करने जाता है। कौन कौन हीरो हीरोइन आई है उसको देखने जा रहा है। फिर मीना बाजार है खरीदो, है खरीदो, है खरीदो। यहाँ आकर भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, कामधेनु के बीच में बैठ कर भी लाभ नहीं ले सकता है। जबकि चार भंडार देने के लिए प्रयागराज है। सुनाई समझाई जन मुदित मन, मंजई अति अनुराग, लह चार फल अक्षत तनु। साधु समाज, वह साधु समाज में आकर भी साधु को लाभ नहीं ले सकता, भागा। आकर भी लाभ नहीं। मीना बाजार थिएटर नौतंग की सर्कस देखने में लगा है, वहां घूरने में लगा है, उसको कहीं मौका ही नहीं है। क्यों? तो भगवान शंकर माता पार्वती कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं शंकर जी, नहीं नहीं संत दर्श नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। जिस नेत्र से संतों का दर्शन नहीं किया, तो प्रयागराज में आकर भी तुम्हारा आंख कैसा है जी? मोर के पंख में जो आंख होता है, उस आंख से कोई काम बनेगा? तो सोच लेना गुरुमुखों जी, आप दानव दल हैं कि देवता दल हैं? राम दल में आए हैं कि रावण दल में आए हैं? रावण दल वाले होगा तो उसके लिए कथा यहाँ पर नहीं है। देवता दल है उसके लिए कथा है, सत्संग है, भजन है, अमृत का पान करेगा। उसमें भी दानवों को अमृत मिला किनको? देवताओं को। दानव को मिला क्या? तो आज भी अमृत की वर्षा हो रहा है कुंभ में, वो दानव को नहीं मिल रहा है। क्या उसका अभागा है? क्योंकि अभागा आकर भी परिपूर्ण पाप के कारण भगवंत कथा रुचे नहीं जिनको, तिन एक कुनारी लाड नचावत है रैन को दिन को। मृदंग कहे धिक धिक है, मंजिर कहे किनको किनको, तब नारी हाथ उठा करके इनको इनको इनको। जिसको पाप ही पाप मंत्रा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो क्या करता है? भगवान कथा उसको नहीं सुहाता है, संतों की कथा नहीं, भगवान कथा नहीं सुहाता। क्या होता है? तो वो क्या कर, पाप के कारण भगवान कथा नहीं सुहाता। क्या करेगा? उन्होंने एक कुनारी लाया,
कुलता नारी ले आया, एक अप्सरा लाया, एक उर्वशी को लाया, उससे नचाएगा। नाच होगी तो क्या होगी? रेन दिन तक नाच हो रहा है, उसको देखने का आंख पसार के लोग देखेंगे। और देखने में मृदंग भी बज रही है ना, मृदंग कहता है धिक 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 धिक, कहता है धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो वहां जो तल्ली बजता है, पंजाब के तल्ली कहता है, हम लोग कहते हैं झाल, कोई मंजिर कहते हैं ना, झाल कहता है किन 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 किन। अरे किनको किनको? तो जो मेरा नाच देखने में है, कुंभ में आकर मेरा दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, गुरुवाणी नहीं सुना, उस जीव को यहाँ आकर भी धिक्कार है, धिक धिक धिक्कार है। वह नार उठा हाथ दिखावे इनको इनको, तो गुरुमुखों तो यहाँ आकर के संत समागम करना है कि या जो समागम जो है असुर समागम करना है, तो भालू जी जाएंगे और राक्षस जी नहीं सकता है गुरुमुखों। इसलिए यहाँ आने का सौभाग्य आपको मिला है। और मात्र अब कितना दिन हो गया? 25 फरवरी तक आपका कुंभ का दर्शन होगा, जिसमें अखाड़ा का 15 फरवरी बाद कोई अखाड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा, 16 के बाद सब गायब हो जाएंगे। ये 8 दिन में परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनने को मिला था। तो आप जो है कलयुगी जीव हैं, आपके लिए 8 दिन का मौका मात्र रह गया। कलयुगी जीव हैं इसलिए आपको 8 दिन, परीक्षित जी के लिए कितने दिन था? 7 दिन। तो अपना फैसला चुनाव समीक्षा करो कि हम रावण दल में रहेंगे कि राम दल में रहेंगे, यह चिंतन आपको करना है। दूसरा कोई चिंतन नहीं कर सकता है। तो यहाँ आए हैं, यदि संत दर्शन नहीं किया तो नेत्र कैसा? मोर पंख के समान है। जो संतों के नतमस्तक नहीं हुआ, गुरु के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, गंगा मैया के सामने सर नहीं झुकाया तो क्या हुआ? ते सिर कतु तुम्हारी समतूला अजैन नमत हरि गुरु पद मूला। जय मस्तक संतों के पास, गुरु के पास, ईश्वर के समक्ष नहीं झुका, गंगा में पर नहीं झुका। याद करो, गंगा जाकर के मुंह धो के कुल्ला उसमें कर दिया, गिल्ले कपड़े को उसमें निचोड़ दिया, पानी में मैल सब तो उसमें खत्म कर दिया। तो गंगा का पुण्य तुमको नहीं मिलेगा, गंगा अमृत उसी के लिए मिलेगा जो पावन पवित्र होगा, स्वच्छ होकर नतमस्तक होकर चरणों देख लेगा, उसी में कल्याण हो सकता है। तो समय का पावन, जीवन का आनंद। समय इन्होंने दिया था 15 मिनट, तो मैं 12 मिनट आपके सामने बोला हूँ। 12 मिनट तो उसके बाद अपूर्व वक्ता आप लोग बताएंगे। और आज से कथा 15 तारीख तक संत महात्माओं का प्रयागराज और कुंभ की महात्म, संत की महिमा, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, गुरु तत्व पर चर्चा होता चला जाएगा। पारखी जो होंगे परखेंगे, प्राप्त करेंगे। जो पारखी नहीं होंगे तो मेला देखेंगे। तो वह 2 दृष्टि भय 2 दल माही, जे भालू कपि निश्चर नाही, उस स्थिति होगा। इतने का बाण विश्राम देता हूँ। बोलो सतनाम श्री। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देख देवभूत शांतो। बोल सतगुरुनाथ महाराज की, बोल सिंह महाराज की, बोल सिंह महाराज की, प्रयागराज महाराज की। यहाँ के राजा का नाम नहीं लोगों तो काम नहीं बनेगा। प्रयागराज महाराज की, भरदारी सिंह महाराज की, जागृत सिंह महाराज की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।